हेलो एंड वेलकम टू हैंड्स ऑन मदर। जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो जो उसके पेरेंट्स हैं उसे उठाने से भी डरते हैं, क्योंकि बच्चा इतना छोटा सा है, इतना डेलिकेट है कि उसे उठाने से भी डर लगता है, सबको लगता है। तो जब मसाज की बात आती है तो पेरेंट्स को तो एंग्जाइटी होने लगती है, उन्हें समझ नहीं आता कि मसाज करना कैसे है, कितनी बार करना है, कैसे करना है, क्या टेक्निक्स हैं जो फॉलो करना चाहिए, वगैरह वगैरह। कई तरह के सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसाज के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मसाज करते वक्त आपका जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा लव फील करता है, उसे आपकी आपकी वार्मथ मिलती है, क्योंकि आप उसे स्पर्श करते हैं तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा और रिलैक्स फील करता है। रिसर्च ये भी कहता है कि मसाज से जो बेबी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस वक्त माँ बच्चे दोनों साथ में होते हैं। माँ उससे हाथ करते करते, हाथ लगाते लगाते, स्पर्श करते हुए उसे मसाज करती है, तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती है, दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी होती है, क्योंकि वो बात करते करते उसे मसाज करती है तो दोनों की कम्युनिकेशन बढ़ती है। बच्चे का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो माँ पर बढ़ता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा ख्याल रख रही है, ये मुझे प्यार कर रही है, मैं इसी के साथ प्रोटेक्टेड हूँ, सिक्योर्ड हूँ, तो वो ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ता है। साथ ही साथ बच्चे को एकदम ही रिलैक्स फील होता है, उसे लव्ड फील होता है, उसे पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है और ये मेरा ख्याल रख रही है, ये मुझे बहुत प्यार करती है, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ बच्चे की हेल्थ बेनिफिट्स में भी इसका असर होता है। बच्चे की जो पूरे दिन भर की जो एक्टिविटी उसने की होती है उससे वो काफ़ी थक जाता है, तो मसाज करते वक्त उसकी जो बॉडी है वो बहुत रिलैक्स हो जाती है, वो अच्छा फील करता है, उसकी नींद इम्प्रूव होती है और रात को वो अच्छे से सो पाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स तो हैं ही। तो आज के वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपसे बात करूँगी कि मसाज के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, मसाज आपको कब करना चाहिए, मसाज करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कितनी बार मसाज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको क्या टेक्निक्स है मसाज करते वक्त जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि मसाज के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो IAIM के अनुसार, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्फेंट मसाज के अनुसार, बेबी को अगर आप मसाज देंगे तो उसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मसाज से बच्चे की जो बॉडी है उसे वो स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है और बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होती है, उसकी वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहती है। अगर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है, क्रैम्प है, कॉन्स्टिपेशन है या कॉलिक पेन है तो भी बच्चे को मसाज काफ़ी मदद करता है। दूसरा, अगर बच्चे को कहीं पर भी मांसपेशियों में जो उसके खिंचाव अगर आ गया है तो वो भी ठीक करता है। बच्चे की बॉडी में अगर कहीं पर भी पेन है तो मसाज से वो पेन कम हो जाता है। अगर कोई टीथिंग डिस्कम्फर्ट है, बच्चे के अगर दांत आए हो उसकी वजह से अगर उसे कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसमें भी उसको काफ़ी मदद मिलती है, रिलैक्स हो जाता है वो। तो आपको ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स बच्चे के बॉडी में मिलेंगे अगर आप मसाज करेंगे। तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाती है मसाज से। लेकिन आपको ध्यान देने वाली ये बात है यहाँ पर कि अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके बच्चे को है तो मसाज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब हम बात करेंगे व्हेन टू स्टार्ट बेबी मसाज, यानी कि आपको बच्चे का मसाज कब शुरू करना चाहिए। अब IAIM के अनुसार बच्चा जब जन्म लेता है तब थोड़ी देर के लिए माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा कर रखें। आप 10 मिनट रख सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा रख सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी छाती से बच्चे को लगा कर रखते हैं तब आप बीच में कोई कपड़ा ना रखें, ऐसे ही रखें। इसे स्किन टू स्किन या कंगारू केयर भी कहते हैं। इससे बच्चे को आपका स्पर्श मिलता है, आपका वार्मथ मिलता है, क्योंकि तभी तभी वो बाहर आया है। तो जब आप ऐसे करके अपने बच्चे को रखते हैं तो उसे एकदम वार्म, अपनापन वाली फील आती है और वो प्रोटेक्टेड फील करता है। तो जब आप अपने बच्चे को इस तरह से रखें तब आप हल्के हाथों से, एकदम ही हल्के हाथों से उसके पैर पर ऐसे अपनी उंगलियां चला सकते हैं, उसके हाथों पर, उसके बैक पर ऐसे हल्के हाथों से आप मसाज कर सकते हैं। तो ये तो जन्म लेने के वक्त आपको करना है, और जन्म लेने के 2 हफ्ते के बाद आप मसाज शुरू कर सकते हैं। तो जब भी आप मसाज शुरू करें तो उस पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपका जो बच्चा है वो एकदम ही काम होना चाहिए, कंपोज्ड होना चाहिए, वो एकदम ही शांत होना चाहिए, उसका मूड अच्छा होना चाहिए, वो काफ़ी रिलैक्स होना चाहिए और कंटेंट होना चाहिए। इसका मतलब यानी कि उसका पेट भरा होना चाहिए। अगर वो भूखा है और आपने उसका मसाज जो है वो शुरू कर दिया तो वो पूरे मसाज के दौरान रोता रहेगा और आपको मसाज नहीं करने देगा। तो मेक श्योर कि आपका बच्चा जो है उसका पेट भरा है और फिर आपने वो मसाज किया है।
मसाज करते वक्त आप कोई भी ऐसी टेक्निक यूज़ मत कीजिए जिससे कि आपके बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो बहुत ही अनईज़ी फील कर रहा है। उसमें उसका कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा जो है उसमें ऐसे अपना सिर हिला रहा है या फिर अपना जो आर्म्स है, उसकी जो शोल्डर्स है, वो उसने ऐसे एकदम स्टिफ करके रख दिया, कड़ के रख दिए, तो इसका मतलब ये है कि उसे मसाज करने का मन नहीं है। तो तब वो आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि उसे मसाज नहीं करना, तो उस वक्त आप मत कीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए। आपने अगर फीड किया है, आपने बच्चे को दूध पिलाया है, तो उसके बाद आपको कम से कम 45 मिनट्स 45 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद ही आप मसाज कीजिए। आप तुरंत मसाज करेंगे तो बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान दें। अब बात करते हैं हाउ ऑफन शुड आई मसाज माई बेबी, यानी कि मुझे कितनी बार अपने बेबी का मसाज करना है। अब ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने बच्चे का मसाज कितनी बार करना है। आप चाहें तो हर रोज़ कर सकते हैं विदाउट फेल, या फिर आप एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज। मैंने अपने केस में विदाउट फेल जियांश को हर रोज़ मसाज किया था। मैंने उसका मसाज 8 महीने तक किया था। कुछ लोग 1 साल तक करते हैं, कुछ 6 महीने तक करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप चाहें तो सुबह करना चाहें तो सुबह कर सकते हैं, या फिर आप रात के वक्त कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। सुबह अगर आप मसाज करेंगे तो जो बेबी है उसकी जो बॉडी है वो पूरे दिन भर की एक्टिविटी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। और अगर आप रात को करेंगे तो दिन भर उसने इतनी एक्टिविटी की होती है तो उसकी जो बॉडी है वो थक जाती है। तो अगर आप मसाज करेंगे तो उसे रिलैक्स फील होगा और वो पूरा आराम से सो पाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि आप इंडिकेशन समझिए आपके बेबी का कि उसे कब मसाज पसंद है। कुछ बेबीज़ को सुबह पसंद होता है, कुछ रात को प्रेफर करते हैं, तो आप उसके साइंस को समझें और फिर अकॉर्डिंगली उसे मसाज आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्या टेक्निक फ़ॉलो करें मसाज करने के लिए। अब ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेक्निक से अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो आपका जो बेबी है वो मसाज को एंजॉय करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपका बच्चा जो है वो मसाज को एंजॉय करे। नहीं तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो पूरे मसाज के दौरान रोते रहते हैं और इससे माँ को भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये टेक्निक्स आप अच्छे से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बेबी जो है वो मसाज को एंजॉय करेगा। तो पहला जो टेक्निक है वो है कि चूज़ अ कोजी प्लेस, यानी कि आपको एक ऐसा जगह ढूंढनी है जो ना कि ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। ऐसा कोई कमरा ढूंढें जो कि जिसका टेम्परेचर प्रॉपर हो और जो एकदम ही क्वाइट हो, जो शांत जगह हो। ऐसी कोई जगह ढूंढें। जब हम स्पा के लिए जाते हैं तो हम वहाँ का आपने देखा होगा एनवायरनमेंट कितना कोजी, कितना रिलैक्स होता है। वो लोग एक सूदिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और म्यूज़िक भी लगा देते हैं रिलैक्स फील करने के लिए। तो वैसा ही आपको माहौल बच्चे को भी देना है। और आप एक मोटा सा टॉवेल जो है वो बच्चे के नीचे लगा दीजिए, बच्चे को पीठ के बल लिटाइए और फिर नीचे एक मोटा सा टॉवेल आप रख सकते हैं। जब भी आप मसाज करें तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप आई टू आई कांटेक्ट बच्चे से बनाकर रखिए, कि बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप उसके कपड़े निकाल रहे हो तो आप उससे बताइए कि आप उसका मसाज कर रहे हो। उससे ये पता होना चाहिए कि उसका जो मसाज करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, तो आप उसे ये बताकर कीजिए। दूसरा है गो स्लो, यानी कि जब भी आप मसाज करें तो आप एकदम ही स्लोली शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि आपको मसाज जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है तो आपने फटाफट उस पर हाथ चलाना शुरू कर दिया। इससे जो है वो बच्चा जो है वो डर सकता है और रो भी सकता है। तो इसलिए जब भी आप मसाज करें तो एकदम ही स्लोली जाएँ। आप शुरुआत में उसके सर से शुरू कीजिए। सर पर आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए, फिर धीरे धीरे फोरहेड पर आइए, फिर यहाँ पर गाल पे ऐसे करके सर्कुलर मोशन में कीजिए। फिर उसके कान के वहाँ पर आप मसाज कीजिए, फिर ऐसे नेक पर, फिर शोल्डर पर, फिर ऐसे हाथों पर आइए, छाती पर मसाज कीजिए, फिर पेट पर कीजिए। पेट पर आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए, इससे कि गैस, कॉलिक पेन, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प में उससे मदद मिलेगी। फिर आप उसके पैरों पर आइए, घुटने पर कीजिए, फिर लेग्स पर आइए, फिर नीचे टो पर आइए। फिंगर्स को भी आप सर्कुलर मोशन पे ऐसे करके, पैर के भी और हाथों के भी फिंगर्स पर आप ऐसे सर्कुलर मोशन पे मसाज कीजिए। तो ये जब भी आप करें आप एकदम ही हल्के जेंटल हाथों से कीजिए। बच्चे की जो बॉडी है वो काफ़ी मुलायम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो आप बिल्कुल भी ऐसे हार्श तरीके से उस पर मसाज मत कीजिए। एकदम ही हल्के हाथों से आप उस पर मसाज कीजिए। थर्ड जो है वो रिपीट द प्रोसेस अगेन, यानी कि आपको फिर से यही जो आपको मैंने प्रोसेस बताया है वो आपको फिर से रिपीट करना है। अब आपने जो बच्चे को पीठ के बल लेटा के रखा है, आप चाहें तो फिर बाद में उसे टर्न करके आप उसे टमी टाइम पेट के बल पर भी लगा सकते हैं। इसे टमी टाइम कहते हैं। इसमें बच्चे ने जो दूध पिया है वो भी उसका हज़म हो जाता है।
लेकिन ये आप तब कीजिए जब आपका जो बेबी है वो उसका जो वो सर है वो होल्ड कर सके, यानी कि जो सर है वो उसका टिका कर रख सके। अगर वो सर होल्ड नहीं कर सकता है तो फिर आप ये प्रोसेस मत कीजिए, क्योंकि उसका कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे पेट के बल पर मसाज करना पसंद नहीं करते। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको आपके बेबी का जो इंडिकेशन है, जो साइन है, उसे पकड़ना है। आपको ये देखना है कि वो क्या एंजॉय कर रहा है। अगर वो पेट के बल लेकर भी एंजॉय करता है तो आप वो भी कीजिए, यानी कि पहले आपने पीठ के बल किया, फिर आप उसे पेट के बल उल्टा करके फिर आप उसे मसाज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था। उसके बाद आपको बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपको उससे बात करते रहना है, कीप टॉकिंग टू द बेबी। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप मसाज करें उससे आप बात करते करते मसाज करें। आप उसका नाम लेकर उससे बात करें, उसे बताएं कि आप उसका मसाज कर रहे हैं। आप उससे बाकी की एक्टिविटीज़ दिन भर की जो एक्टिविटीज़ जो वो करने वाला है, आपने उसके लिए क्या खाना बनाया है, ये सब मसाज के बाद आप उसे क्या कपड़े पहनाने वाले हैं, ये सब आप बातें उससे कर सकते हैं। या फिर उसे कोई स्टोरी सुना सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी पोएम गाकर उसका मन बहला सकते हैं। ये करना ज़रूरी है। इससे माँ और बच्चे की जो बॉन्ड है वो बढ़ती है। बच्चे को भी पता चलता है कि ये मेरे मसाज करने का वक्त हो गया है, और इसमें फिर वो हर दिन के रूटीन के लिए प्रिपेयर रहता है। ये आपको करना है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है आपको किस तरह का ऑयल चूज़ करना है। अब जो बात तेल की आती है वो एक ऑप्शनल थिंग है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बिना तेल के भी मालिश करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ जो है वो तेल यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपने बिना तेल के यूज़ किया तो जो हमारे जो स्किन है उससे बच्चे की स्किन पर फ्रिक्शन हो सकता है, रैशेज़ आ सकते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप तेल यूज़ करें। मैंने तेल यूज़ करके ही मसाज किया था, तो आप भी तेल यूज़ कर ही करिए, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह का ऑयल यूज़ करना है। जब भी आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि ऐसा ऑयल यूज़ करें जिसमें एकदम ही स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, क्योंकि जैसे सरसों के तेल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। अगर ऐसा कोई स्मेल आता है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को वो स्मेल पसंद ना आए और फिर वो रोना शुरू कर दे। तो एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला आप ऑयल यूज़ मत कीजिए। और जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो एडिबल ऑयल यूज़ कीजिए, बिकॉज जब अगर अपने बच्चे के हाथ पर तेल लगाएं तो वो अपना हाथ मुंह में डाल सकता है, वो तेल मुंह के थ्रू उसके बॉडी में जा सकता है। तो एडिबल ऑयल ही चूज़ कीजिए। तो सबसे बेस्ट जो ऑयल आपको यूज़ कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल, या फिर बादाम का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल आप अवॉइड कीजिए। तो ये सारे चीज़ें थी जो आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को मालिश करते वक्त, जिससे आपका जो बच्चा है वो ज़रूर ये सारे प्रोसेस को एंजॉय करेगा और उसे मज़ा भी आएगा और वो रिलैक्स भी फील होगा। तो ये बहुत ही सूदिंग थेरेपी है बच्चे के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। इसमें बच्चे को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। लेकिन कुछ पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा टास्किंग जॉब हो जाता है, क्योंकि वो न्यू होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कैसे करना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि प्रैक्टिस से आपका इम्प्रोवाइजेशन होगा, और आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो भी मसाज को एंजॉय करना उसने शुरू कर दिया है। तो बस यही था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कीजिए। मुझे आप ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, ताकि आप मुझसे जुड़े रह सकें। मैं आपको फिर मिलूँगी मेरे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।